सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और मैं लेके आ चुका हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चैप्टर नंबर 1 है 10th एसएससी का, उसका लेक्चर नंबर 4। और उसके अंदर हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी आप जरूर कंप्लीट कर लेना। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस सेशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को जैसे पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपके सामने इतने सारे भर भर के दिख रहे होंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 में सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे, या जो भी वेरिएबल्स आपको दिए थे उनका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते थे। इस वाले प्रैक्टिस सेट 1.3 में भी हम लोग वही वैल्यू फाइंड करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल करने वाले वो फाइंड करने के लिए, उसका नाम है डिटरमिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल। समझ में आया आपको? इसी मेथड से हम लोग आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन साथ में निकाल दो और मेरे साथ में हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट फिगर आउट करना और सॉल्व करना है। तो लेट्स बिगिन। तो क्रेमर्स रूल वाला मेथड इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेमर्स रूल को इस्तेमाल करके अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले, बराबर ना। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? डिटरमिनेंट मेथड, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेमर्स रूल। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक है, वो है आपके लिए यहाँ पे कि व्हाट इज डिटरमिनेंट। भाई ये डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, पहला सवाल तो ये है। और हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये दो क्वेश्चन का सवाल जवाब आपको पता होना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिटरमिनेंट आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर एक टेबल के अंदर कितने रोज है, यहाँ पे देखना, एक रो और दो रो। और कितने कॉलम से? एक कॉलम और दो कॉलम। तो दो रोज होते हैं और दो कॉलम होते हैं। ये हमारा डिटरमिनेंट है। अभी मोटा मोटी आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे मैं बताने वाला हूं उसी तरीके से सॉल्व करना, आपको थोड़ा भी गलती नहीं करना। कैसे करना है? सबसे पहले आपको ऐसे दो ब्रैकेट बनाने हैं, बना दिए। बीच में आपको कौन सा साइन देना है? बीच में आपको माइनस का साइन देना है। क्या बोला मैंने? दो ब्रैकेट और बीच में माइनस साइन देना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में आपको शुरुआत करनी है लेफ्ट साइड के टॉप मोस्ट कॉर्नर से। देखो लेफ्ट साइड में है और टॉप कॉर्नर है, तो लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर से शुरुआत करनी है और राइट साइड के बॉटम कॉर्नर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब सबसे पहले ये वाला काम मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आ गया आपको? बस दैट्स इट। अब सेकंड में क्या करना है? सेकंड वाले स्टेप में राइट साइड के टॉप कॉर्नर से शुरुआत करनी है और लेफ्ट साइड के बॉटम कॉर्नर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6। कुछ इस तरीके से। अब आपको इधर मिल गया 5 माइनस, और इधर आपको मिल गया 6। अब आप सभी को पता है कि 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1। और बड़ा कौन है? 6, तो 6 पे कौन सा साइन है? माइनस, तो हमारा आंसर आ चुका है -1। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और कुछ नहीं। एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन में और आपको यहाँ पे साइड में दे देता हूँ, जिसको हम लोग अभी मिलके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखो इस डिटरमिनेंट को, तो आपका एक और एक लेवल पे प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। पहले इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो हम लोग पहले ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला और बीच में क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। चलो मल्टीप्लाई करने वाला काम 10 इंटू 2 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करता हूँ। फिर 3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 के साथ में, तो 3 इंटू 5, ठीक है ना। 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, और 20 में से 15 गया तो आंसर कितना आ गया? 15। तो इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना क्या किया? सीख लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसके ऊपर हम लोग हमला बोलने वाले हैं। लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम, इसको 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 के साथ में। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ में। देखो पहले से ही यहाँ 3 लिखा हुआ है, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है 5। अब करेंगे 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ में। 4 पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे क्या लिखना है? 2 लिखना है गाइस, दैट्स इट। अब आपको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रही है वो लिखना है। तो 3 इंटू 5, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका कितना? 15।
अब माइनस करके ये वाले बॉक्स को फिलअप करना है। 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, तो ये आपको आंसर मिल गया। दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 में। सबसे पहले हम ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान रखना आप लोग सॉल्व करते समय। तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब उसको संबोधित करने का तरीका है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है उसको एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम अभी। तो भाई माइनस, पहले तो देखो जैसा मैंने स्टेप बताया वैसे ही फॉलो करो भाई, ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा आपको। दो ब्रैकेट बना लो, हाँ जी बना लिए। बीच में क्या लगा दो, बीच में माइनस साइन लगा दो, हाँ जी लगा लिया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो। -1 इंटू 4, तो -1 इंटू 4 ये लो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 ये लो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इतना सिंपल है भाई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू 4 कितना होता है, तो वो होता है -1, और 7 इंटू 2 कितना होता है, वो होता है 14। अब एक बात ध्यान रखो, दोनों नंबर पे कौन सा साइन है, दोनों नंबर पे माइनस साइन है। माइनस साइन है मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद किसका साइन लगाएंगे, बड़े वाले का साइन लगाएंगे, बड़े वाले का साइन लगाएंगे। तो भाई ऐड करो पहले तो, 4 और 14, 4 और 14 होता है 18। बड़ा कौन है 14, 14 पे कौन सा साइन है, माइनस, तो हमारा आंसर आ गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा आ गया -18। दैट्स इट। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। ये कर लिया हमने डिटर्मिनेंट, मतलब पहला वाला सवाल हमारा सॉल्व हो गया। कोई डाउट है, जल्दी से फटाफट फटाफट पेन और कॉपी निकाल के कॉपी कर लो, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, क्वेश्चन वाले 2 को आप खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं तो हुई ना, मैं करवाने वाला हूँ अभी। कर दिया ट्राई खुद से, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में बता दो भाई आंसर क्या आया, ठीक है ना। ऐसा बता देना कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा जो आंसर आया वो आया, जो भी आपका फलाना वलाना जो भी आ रहा होगा, ठीक है ना। लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले जो भी है मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ बाकी सब चीजों को, और हमारा जो फोकस है उस पर ध्यान देंगे, और हमारा ध्यान है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो लेट्स राइट इट, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 -7 3 और 0, करेक्ट है। अब हमें करना है मल्टीप्लाई वाला काम। तो सबसे पहले काम है, दो ब्रैकेट बनाओ, लो बना दिया। बीच में कौन सा साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना, लगा लिया। अब मल्टीप्लाई करना हमें यहाँ पे करना है शुरू। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो देखो मल्टीप्लाई करते समय 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 5 इंटू 0, तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 0। एक बार लिख लेते हैं वैसा का वैसा हम लोग, बराबर कि नहीं। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे किसको, -7 को और 3 को मल्टीप्लाई करना, करेक्ट है ना। तो ये हो जाएगा -7 इंटू 3। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई वाला काम कर रहे हैं। चलो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 हो गया 0, और -7 इंटू 3 कितना हो गया, -21। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है जब माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। ये 21 बचा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया कितना, 21। इतना सिंपल। तो फटाफट इसको कर लो कॉपी पेस्ट, और आई होप अगर आपने मेरे से पहले आंसर निकाल दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट सेक्शन में आपने टाइप कर लिया होगा, ठीक है। मेरे साथ में बने रह गया, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास, कोई पीछे छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं बारीकी से एक एक चीज बता रहा हूँ कि भाई साइन कौन सा आएगा, माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है, बड़े वाले का साइन, छोटे वाले का साइन, ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना, सब बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। ए माझ्या मित्रा, आता आपण करूया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लय भारी क्वेश्चन आहे, साथ में करना है। कोणी पण मागे राहू नका, पेन पेंसिल निकालो, साथ में करना है गाइस, ठीक है ना। लेट्स बिगिन। डिटर्मिनेंट लिख लो, फिर जो भी क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लो। 7/3, 1/2, 3/2, 5/3, कैसे भी करो, बराबर ना, मैंने कर दिया। सबसे पहले दो ब्रैकेट बनाओ, जी हाँ ये बना लिए। बीच में माइनस लगाओ, जी हाँ ये लगा लिया। अब क्या करना है भाई, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का क्या करो, शादी करवाओ, रिश्ता जुड़वाओ, जो भी करना है करवाओ भैया। करवा लिया। फिर क्या करना है भैया, इस नंबर को इस नंबर के साथ क्या करना है, सगाई करवा लो, जो भी करवाना है लो, करवा लिया, ये करवा लिया, ये लो। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, जो बचपन में हमने सीख रखा है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करते करते सामने सामने करते हैं। 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6, बीच में क्या है माइनस, 5 इंटू 3 15,
3 इंटू 2 6। बात समझ में आया। जब माइनस प्लस करते हैं और अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोस्तों उसको एक बार लिखते हैं स्वाहा। लिख दिया एक बार। अब बीच में इधर क्या है 7 है, इधर क्या है 15 है, बीच में क्या है माइनस है, ये लो माइनस लगा दिया। बात समझ में आया आपको। चलो भैया माइनस करो। 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8। बड़ा कौन है 15, साइन कौन सा है माइनस, लो लगा लिया माइनस। नीचे कितना बचा 6। एक बात थांबा 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 पुढे जाऊ नका। ठीक है, गती रोधक आहे पुढे। काय करायचं तुम्हाला आता। आप देख सकते हो कि 8 और 6 को मैं एक नंबर से डिवाइड कर सकता हूं और वो कौन सा नंबर है 2, तो उससे डिवाइड करो। जितना छोटा हो सके उतना छोटा रेशियो निकालो। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हमेशा आंसर लिखने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 4, माइनस लगा है लगा लिया। 6 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 3। तो जो मेरा यहाँ पे आंसर आया डिटरमिनेंट का वो आया -4/3। गाइस इतना सिंपल था। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के तरफ बढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वो चीज है कि किस तरीके से प्रैक्टिस सेट 1.3 का के ऊपर आपको ये एग्जांपल नंबर 1 मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट मेथड की मदद से कौन से भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को, वो हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यू निकालने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। कैसे निकालेंगे 1 बाय 1 मैं समझाता हूँ। लेट्स से कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। ये पहला लीनियर इक्वेशन है और दूसरा लीनियर इक्वेशन है, बराबर। इनको सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ये भी बात बराबर है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, क्या है, जो कांस्टेंट है वो हमेशा इक्वल टू के इस तरफ होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपको जबरदस्ती उसको लाना पड़ेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में। ये बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है, क्लियर है? कोई समस्या है तुम्हाला सांगा मला, कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा, ठीक है ना। ये काम हमें करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड में। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपका लीनियर इक्वेशन दिखना चाहिए, कोई डाउट? ठीक है, अब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन इन्होंने लिख के रखे हैं। देखो ये पहला है और ये दूसरा है। क्या ये लीनियर इक्वेशन आपको इसी तरीके से दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। देखो इक्वल टू के इधर नंबर लिखे हुए हैं, जैसा यहाँ इक्वल टू के इधर C1 और C2 था, उसी तरीके से यहाँ पे भी इक्वल टू के उधर हमें ये नंबर दिख रहे हैं। बात समझ में आ गया? हाँ जी है, कोई समस्या नहीं। अब आपको ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं। शुरुआत में बनाने हैं, बाद में आपको बनाने की जरूरत नहीं, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो। अब इन 3 कॉलम में सबसे पहले x वाले आपको टर्म लिखने हैं। आप देख पा रहे होंगे कौन से टर्म लिखने हैं, x वाले मतलब A1 और A2। तो यहाँ पे x वाले कौन से टर्म है, चलो 3 कॉलम हम बना लेते हैं। x वाले कौन से टर्म है भैया, 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो ये मैंने 5 और 2 यहाँ लिख दिया। फिर आपको B1 और B2 वाले लिखने, मतलब y वाले जो टर्म्स है वो लिखने हैं, y के कोएफिशिएंट। तो y के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये 3 और ये 4 हमने लिख दिया। और उसके बाद आपको C1 और C2 मतलब ये कांस्टेंट वाले टर्म लिखने हैं। तो C1 कितना है -11 और C2 कितना है -10। तो -11 और -10 हमने लिख दिया। आपको साइन के साथ में लिखना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। यहां तक समझा? ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहला d, फिर dx और dy। तो अपन ये तीन टर्म मतलब d, dx और dy कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, समझते हैं इसको। d देखो एक और बात ध्यान रखना, मैं जैसे बता रहा हूँ, d निकालते समय एक बार आप यहाँ पे x y लिख दो, यहाँ पे x और y लिख दो, यहाँ पे x और y लिख दो। समझ में आ रहा है? अब जब d आप निकाल रहे होंगे तो d निकालते समय आपको इस्तेमाल करना है, ये देखो ये किसका कोएफिशिएंट है हमारे x के, ये किसके कोएफिशिएंट थे हमारे y के, और ये किसके थे हमारे, मतलब जो कांस्टेंट है, मतलब c बोल के चलते इसको, ठीक है ना, c के मतलब कांस्टेंट। x d निकालते समय यहाँ पे आपको जो भी हमारे x के कोएफिशिएंट है वो आपको लिखने हैं a1 और a2, और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट लिखते हैं b1 और b2। ये समझ में आ गया? ये कब करना है, d निकालते समय। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे d निकालेंगे। और d निकालते समय जैसे मैंने बताया कि भैया x और y, जैसे पहले एक बार लिखो, समझने के लिए बता रहा हूँ, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में x और y ऊपर आपको। अभी फिलहाल पहला क्वेश्चन है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। d ऊपर लिखना, पहले x का कोएफिशिएंट है 5 और 2, और फिर क्या है 3 और 4, ये लिख लिया हमने d निकालने के लिए। अब तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना जो हमें आता है, ठीक है, बाद में बात करते हैं। dx निकालने के लिए क्या करना समझेगा। हम लोग बोलते हैं कि जब d निकाला तो हमने x और y का कोएफिशिएंट लिखा। dx निकालते समय ये दिख रहा है आपको x,
यहाँ पे आपको x का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। पहले समझना, dx निकालते समय जहां पे हम लोग d में x का कोएफिशिएंट लिख रहे थे, dx निकालते समय आपको x का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, तो फिर किसका लिखना है वो समझेंगे। पहले आप y का कोएफिशिएंट लिख दो। y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, b1 और b2। तो dx निकालते समय x का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, तो फिर किसका लिखना है, तो आपको लिखना है कांस्टेंट, दैट इज c1 और c2। ये बात को आपको ध्यान रखना। तो इतना तो क्लियर हो गया कि dx निकालने के लिए हमें x के जगह पे कांस्टेंट वाले टर्म लिखने हैं, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग dx के लिए क्या करेंगे, dx जैसा मैंने बताया वैसे देखो, जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वैसे करो, फिर जैसा एक्सपर्टी आप में आ जाएगा आप अपने तरीके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो dx निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो dx निकालने के लिए पहले आप लिख दो यहाँ पे x और y लिख दो। dx निकालने के लिए पहले देखो x के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, दैट इज c1 और c2। x वाले कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं। और y के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, y का जो भी होगा b1 और b2 हमने देखो यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हम तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पे c1 और c2 कहाँ लिखना, हमें तो वहां पे वैल्यू लिखनी है, बराबर कि नहीं। तो c1 के जगह पे हमें क्या लिखना है, -11 और -10। आप देख सकते हो ये हमारा कांस्टेंट है, बराबर, ये हमारे x के कोएफिशिएंट है, ये हमारे y के कोएफिशिएंट है। और y के जगह पे क्या लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट। आगे समझ में। उसी तरीके से जब आप dy निकाल रहे होंगे, dy, तो dy निकालते समय आपको y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं, तो किसके लिखोगे, वहां पे आप लोग वापस कांस्टेंट वाले कोएफिशिएंट लिखोगे, मतलब c1 और c2। और x के जगह पे आप लोग x के ही कोएफिशिएंट लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग dy निकालते हैं। तो dy के लिए मैंने क्या बताया, dy के लिए पहले चलो x और y लिख दो यहाँ पे ऊपर। dy के लिए y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, किसके लिखने हैं, कांस्टेंट वाले, तो -10 और -11 और -10। और x के जगह पे क्या लिखेंगे, जो भी आपके x के कोएफिशिएंट है, मतलब कितना, 5 और 2। ये समझ में आ गया। इतना काम अगर आपने कर लिया है तो बड़ा सिंपल है। अब आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, चलो भाई ब्रैकेट बनाओ ऐसे, जैसा मैंने आपको बताया ऐसा ब्रैकेट, बीच में लगा दो माइनस, ठीक है ना। अब बीच में माइनस लगा दिया, अब फटाफट 5 इंटू 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 20, और 3 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 6, करेक्ट है। अब करेंगे -11 इंटू 4 -44, और 3 इंटू -10 मैंने पहले बताया -30। उसी तरीके से 5 इंटू -10 ये हो जाएगा -50, और -11 इंटू 2 ये हो जाएगा -22। बड़ा सिंपल थे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, मतलब फिगर आउट कर लेते हैं कि 20 में से 6 गया तो कितना बचा 40, ये हमें डी का वैल्यू मिल गया, करेक्ट है। अब क्या करना है, -44 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30, -44 में से 30 गया, कितना बचा -14, ये हमारा हो गया डी एक्स का वैल्यू। और उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा इसको ऊपर ले लेता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 22 और ये हमारा -50। आपको पता है इधर माइनस है और दूसरे वाले नंबर पे प्लस है, अलग अलग साइन है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 50 में से 22 गया तो कितना होता है देख लेते हैं एक बार, 50 में से 22 को माइनस करके, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 28, बराबर कि नहीं, 28, ये लिख दिया 28, बड़े वाले का साइन, तो 50 पे माइनस का साइन है, तो ये हमें dy का वैल्यू मिल गया कितना 28। ये हो गया इतना काम। तो हमने क्या क्या निकाला देखो दोस्तों, अच्छे से समझना, हमने d निकाला, हमने dx निकाला और हमने dy निकाला, बढ़िया से। देखो जिन लोगों को बेसिक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूँ मेरे सेशन करने के बाद हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करो। अब हो गया। अब लेकिन हमें क्या निकालना, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। अब आते हैं हमारे एंड टारगेट में। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू, ऊपर आपको dx का वैल्यू लिखना है और नीचे आपको d का वैल्यू लिखना है, हमें x मिल जाएगा। उसी तरीके से y निकालने के लिए ऊपर आपको dy का वैल्यू लिखना है और नीचे y का वैल्यू निकला है, आपको y मिल जाएगा। तो चलो भाई वो काम करके देख लेते हैं साइड में हम। चलो तो पहले हमें क्या निकालना है x, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर क्या dx का वैल्यू और नीचे लिखेंगे d का वैल्यू। अब भैया dx का वैल्यू कितना है -14, बराबर कि नहीं, और d का वैल्यू कितना है 14, 14 डिवाइड बाय 14 कितना होगा 1, और ये हमें यहां लगा देंगे माइनस साइन, तो x का वैल्यू आ गया हमारा -1, बढ़िया था। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए हम ऊपर लिखेंगे dy और नीचे लिखेंगे y, बराबर कि नहीं। dy का वैल्यू हमारा कितना आया था -28, और d का वैल्यू हमें याद है 14 आया था,
तो 14 1 जा 14 2 जा, तो ये माइनस और ये 2 आ जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा आ गया -2, है कि नहीं। तो उस तरीके से हमने x कॉमा वाई, x का वैल्यू कितना आया हमारा -1 और y का वैल्यू कितना आया -2, और इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व कर दिया, क्रैमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड से। तो जैसे मैंने आपको स्टेप बताया है वैसे आप फॉलो करो। अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा।